हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यानी अराइल से। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने पास क्या है, एक बेंजीन है, इसके साथ में क्या कर रहे हैं, अपन हेलोजनेशन कर रहे हैं, तो अपन क्या लिया, एक Cl2 ले लिया। और अपन अनहाइड्रस FeCl3, ये क्या होता है, एक लिवाइस एसिड होता है, इसके साथ आप यूज़ करके क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, और साथ में HCl बाहर रिमूव आउट कर रहे हैं। सेम एज आप इसमें क्या कर रहे हो, दोबारा जब आप बेंजीन के साथ में ब्रोमाइड की रिएक्शन कर रहे हैं और इसी तरह लिवाइस एसिड लेके कर रहे हैं, तो HBr बाहर निकाले, इसको ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। Aryl chloride and bromide can be easily prepared by electrophilic substitution reaction of arene with chlorine bromine, जो respectively क्या होता है, is presence of Lewis acid catalyst like FeCl3, FeBr2 और Zn2। तो ये क्या होते हैं Lewis acid क्या होता है, स्पीसीज होता है जो क्या होते हैं, बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, ये जो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, in electrophilic substitution arenes with Lewis acid, the electrophilic क्या होता है, will be produced when halogen X2 first react with Lewis acid। तो क्या होता है, then produced electrophilic will be react with aromatic ring which is E-rich, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ में, एंड विल बी प्रोड्यूस हेलोरेंस। ये क्या बना रहे हैं, अपने हेलोरेंस बना रहे हैं। मैकेनिकल रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल्स। अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या लिया, ये लिया और लिवाइस एसिड ले लिया, अपन Cl2 लिया, Cl2 को अलग अलग लिया, एक पॉजिटिव स्पीसीज एक नेगेटिव स्पीसीज। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो आया है इलेक्ट्रोफाइल्स आया है और ये FeCl4 ये आ गया, तो अपन ने ये प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रोफाइल्स अपन ने प्रोड्यूस करना था। सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग, इसके ऊपर आप क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल से अपन बनाया था, इसको ऊपर ऐड करें क्लोरोबेंजीन, ये बना देगा। ये होता है अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन आप लेते हैं, नंबर सेकंड पे लेते हैं, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बेंजीन लेते हैं, क्या लेते होते हैं, एक बेंजीन लेते हैं, और इस बेंजीन के ऊपर एक अपन CH3 ग्रुप लगा देते हैं, नहीं मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये जो लगता है इसका नाम होता है टोल्यून। क्या बोलते हैं इसको, टोल्यून बोलते हैं। और जब इसकी हेलोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कितने डिग्री टेम्परेचर, 283 केल्विन टेम्परेचर, एंड सनलाइट में, और देन क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है HCl। तो क्या बना देता है, एक Cl वहाँ चला जाता है और एक Cl यहाँ आ जाता है, तो ये बनाता है CH2Cl, और ये बेंजीन बना देता है। और नेक्स्ट वन आप आगे क्या करते हैं, दोबारा अगेन क्या करते हैं, Cl2 दोबारा ऐड करते हैं, और वो इस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इसको आप HV लिख देते हैं, और HCl ये रिमूव आउट कर देता है। तो इसका मतलब क्या, इसका हेलोजनेशन कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं। तो क्या आता है, सेम एज ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH2 की जगह आ जाए CH Cl2 आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा रिपीट इसी को करेंगे, Cl2 डाल के और HV वाइट लाइट के प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कर रहे हैं तो HCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना देगा, CCl3, और साथ में क्या है, एक बेंजीन रिंग। क्या एक बेंजीन रिंग, इसका नाम आता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ये क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है एक फ्री रेडिकल में भी काम आती है। किस में आती है, फ्री रेडिकल में भी काम आती है ये रिएक्शन। ये थी। अब अपन नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं, नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स की। किससे कर रहे हैं अपन बात, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, एजोनियम
साल्ट क्या होता है, सिंपली ये एक बेंजीन रिंग होती है और डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, इसके ऊपर ये जो बेंजीन है इसके ऊपर अपन नाइट्रोजन N2 और Cl, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। जब इस बेंजीनियम डाइक्लोराइड के साथ में, बेंजीनियम साल्ट के साथ में जब अपन रिएक्शन करा रहते हैं क्यूपर साइनाइड या कैल्शियम या पोटेशियम साइनाइड, तो क्या बनाता है ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और नेक्स्ट वन अपन इसी के अंदर अपन कर रहे होते हैं, इसी के अंदर अपन कर रहे होते हैं HBr और क्यूप्रिक ब्रोमाइड के साथ में जो रिएक्शन अपन कर रहे होते हैं, तो भी ये क्या देता है, एक बेंजीन रिंग देके इसके साथ में Br2 और नाइट्रोजन ग्रुप दोनों के अंदर बाहर रिमूव आउट हो रहा है, नाइट्रोजन ग्रुप दोनों के अंदर बाहर रिमूव आउट हो रहा है। इस जो रिएक्शन आती है इसको आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और इसी तरह ये तो पहली बात होगी, और इसी तरह पर क्या करते हैं, सेम डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, सेम डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। इसके से आप एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, यदि ये सेम रिएक्शन है QBr या HBr या HCl, QCl या HCl या HBr आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ में क्या बनाएगी, वो सेम बनाएगी Cl या दूसरा और वो क्या बनाएगी, क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाएगी। इसको बोलते हैं अपन गेटरमैन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, गेटरमैन रिएक्शन। ये होती है अपने गेटरमैन रिएक्शन, ये क्या होती है अपने गेटरमैन रिएक्शन होती है। और ये दो होगी। थर्ड वन क्या होता है कि इसके अंदर सेम डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, सेम क्या लेते हैं अपन, डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसके साथ में HbF4 या इसको वार्म अप कर देते हैं, इसको 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या देता है, ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है फ्लोरोबेंजीन। क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है और साथ में N2 बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं बाल-सचिमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाल-सचिमन रिएक्शन, बाल-सचिमन रिएक्शन बोलते होते हैं। और नेक्स्ट वन क्या होता है, जब अपन डाइजोनियम साल्ट की H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एज ए कैटलिस्ट अपन H2O लेते हैं, तो वो फिनॉल बना देता है। इसके अपन क्या बनाते हैं, फिनॉल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और नेक्स्ट वन क्या होता है कि जब हम इसी की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में हीट करके करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आयोडो बेंजीन बना देते हैं। क्या बना देता है, ये आयोडो बेंजीन बना देता है। और साथ में N2 और प्लस में KCl रिमूव आउट हो जाता है, नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन में क्या आता है, आप बात करते हैं फ्रॉम फिनॉल से लेते हैं। फिनॉल क्या, अभी बड़ा अपन ने बनाया था ये फिनॉल, जिसके ऊपर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, ये फिनॉल होता है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, PCl5 लेते हैं। क्या लेते हैं, PCl5 लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बना देता है। और प्लस में क्या कर देता है, ये HCl एंड
POCl2 एंड POCl3 ये रिमूव आउट करता है, या अल्काइल हैलाइड बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो अराइल हैलाइड होते हैं R और X, ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं ये, कलरलेस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ये करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में होती है। क्या होती है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में होती है। ये इसका करेक्टर वेरी करता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में होते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में होते हैं। और सेकंड वन क्या होता है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराइल हैलाइड का, वो जनरली इंक्रीज होता है, जनरली इंक्रीज होता है कब विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप। जब बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है इसका अराइल हैलाइड का, जब अराइल साइज इंक्रीज कर देते हैं तब होता है। और सपोज अपने पास क्या है, अराइल के साथ में क्या है, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन आता है। और थर्ड वन क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, पी आइसोमर होता है। क्या होता है, पैरा आइसोमर बोलते हैं अपन इसको, आइसोमर होता है। ये मोर होता है देन ऑर्थो आइसोमर, देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, आइसोमर। ये क्यों होता है, क्यों होता है कि ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर। और आज अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपन तेज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल और हैलाइड की। सबसे पहले अपन पहले भी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, इसके अंदर जो अराइल हैलाइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो अराइल हैलाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन। क्यों होता है कि क्योंकि ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। और इसके रीज़न क्या होता है, नंबर वन रीज़न क्या होता है इसका, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हैलोजन के बाद में जो रिंग आती है उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो डबल बॉन्ड करेक्टर। और थर्ड वन क्या होता है, instability of फिनाइल कार्बोकैटायन। ये इंस्टेबिलिटी होती है किसकी, फिनाइल कार्बोकैटायन की। तो सपोज करो अपने पास क्या है, ये एक क्लोरोबेंजीन है। क्या ये एक क्लोरोबेंजीन है,
आप अल्टरनेट बॉन्ड लगा रहे हैं और क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर जो लगी होती है लोन पेयर और साथ में ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये टूट के यहाँ जाएगा, तो और ये टूट के यहाँ आ जाएगा। तो अपन इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर लेते हैं 623 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 300 atm। और इसके साथ और सेकंड अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हाइड्राइट यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या बनाया अपन ने, फिनॉल। क्या बनाया अपन ने, फिनॉल बनाया है। तो प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज करता है इसकी रिएक्टिविटी, इंक्रीज द रिएक्टिविटी। आप अगेन क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में अपन रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। और सेम चीज़ अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइट कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर ले रहे हैं और सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं। तो क्या बना रहा है, ये पहले स्टेज में अपन क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड आप इसके लगा रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लोरीन ले रहे हैं अपन, और क्लोरीन के साथ में अपन रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन दोबारा क्या करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ले रहे हैं। और जब इसको वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और H2O की प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा, H2O डालने के बाद क्या आ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये एक सिंपल बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्लोरो ग्रुप और साथ में ऑर्थो मेटा पेरा पे ये क्या आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रुप आ जाएगा। ये होती है अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर दूसरी बात कर रहे होते हैं, दूसरी बात आप कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हेलोजन क्या होता है, एक्स होता है, वो क्या होता है, हेलोजन्स जो होते हैं और डीएक्टिविटी होते हैं, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो और पेरा वो क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। तो क्या बना दें आप, सो क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन और नेक्स्ट वन सल्फोनेशन, एंड नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या देती है, ये कहती है गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पेरा क्लोरो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव, कहते हैं क्लोरो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव देते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे, हेलोजन लिया है तो आप हेलोजिनेशन की बात करेंगे, हेलोजिनेशन की आप बात करेंगे। क्या होता है हेलोजिनेशन के अंदर आप सेम आप यूज़ क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ही आप यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, और Cl2 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो आप यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, अनहाइड्रस FeCl3 जिसको बोलते हैं लिवाइस एसिड। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों बनाएगा, क्योंकि एक क्लोरो ये है और ये बना देगा 1 2 3 4 5 6 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसके नेक्स्ट जो मेजर प्रोडक्ट ये था मेजर। नेक्स्ट आप क्या यूज़ करेंगे, सेम बेंजीन लेके आप सपोज कर रहे हैं कि ये 1 और 2 पोजीशन पर Cl ग्रुप लगा है,
तो अपन क्या बना देंगे 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन बेंजीन। ये होता है माइनर प्रोडक्ट, ये होता है माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं सेकंड की, अपन बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की। किसकी बात करें अपन? नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होता है, सेम एज क्लोरीन अपन यूज कर रहे होती हैं, सेम एज क्लोरोबेंजीन अपन यूज कर रहे होती हैं, और नाइट्रेशन के लिए HNO3 और साथ में कंसनट्रेटेड ले रहे हैं अपन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं। इसको बोलते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये माइनर प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं, सपोज अपन इस पे कर रहे हैं ऑर्थोमेटा पैरा पे, तो सेम ये जो चीज़ आती है, ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रुप यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन आप इसके अंदर बनाते होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होते हैं, नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं वो है सल्फोनेशन। सेम अपन यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन, कुछ नहीं चेंज करना इसके अंदर, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं अपन, हेलोजन लगा के कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन इसके अंदर यूज़ करी है। आप इसके अंदर क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे क्या बना देगा, सेम एक बेंजीन और साथ में क्लोरीन ग्रुप 1 नंबर पे और 2 नंबर पे SO3H, इसको नाम बोलेगा अपन 1 क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरो, और या उसको अपन बोलेंगे, नहीं इसको 2 बोलेंगे, क्यों, इसका अपन 1 2 3 4 इसको अपन पहला प्रेफर कर रहे हैं नंबर, तो 2 क्लोरोबेंजीन यानी सल्फोनिक एसिड इसको बोलेंगे। और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या है, एक बेंजीन के साथ में यहाँ पे अपन क्लोरीन ले रहे हैं, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अपन SO3H लगा रहे हैं, यानी सल्फोनिक एसिड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं अपन, सल्फोनिक एसिड लगा रहे हैं, तो क्या आएगा 4 क्लोरोबेंजीन आ रहा है। और लास्ट इसका जो आता है केमिकल प्रोपर्टी का, वो आता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंदर फ्राइडल क्राफ्ट के अंदर क्या होती है, अपन ने क्या यूज़ किया, एक क्लोरोबेंजीन यूज़ की और उसके साथ में मिथाइल क्लोराइड अपन ने डाल दिया, और क्या लिया, अनहाइड्रेट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, अपन बना रहे हैं क्लोरीन 1 नंबर पे और मिथाइल ग्रुप के साथ में लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। और इसकी जो प्रोडक्ट बच गया उसको अपन क्या लगाएंगे, सेम बेंजीन लगा के यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दे। अकेला CH3 लगा तो अपन बोलते हैं इसको टोल्यून, और साथ क्लोरीन लगा तो अपन क्या बोलेंगे 1 क्लोरो और 4 मिथाइल अपन इसको बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन अपन बोलेंगे। और ये होता है इसका फ्राइडल क्राफ्ट के अंदर। और नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या है, अपन सपोज करो अपने पास क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है, उसके साथ में CH3 अपन ने लिया था, और अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कीटोन लगा ग्रुप अपन यूज़ कर रहे हैं, और अनहाइड्रेट अपन क्या ले रहे हैं, ACl3 अपन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन लगा देगा साथ में, और क्लोरीन के साथ में क्या आ जाएगा COCH3। तो इसका 1 नंबर देंगे अपन, इसका 2 नंबर देंगे, क्या आ जाएगा 2 क्लोरो
2 क्लोरो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन। और जब इसकी जगह इस पे अपन चेंज कर रहे होते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COCH3। इसके बाद चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन ये बना देगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अपना क्या है, थर्ड वन जो इसके प्रिपरेशन का था कि रिएक्शन विद मेटल। इसके अंदर होता है रिएक्शन विद मेटल, अपन यूज़ करते हैं RMGX, ये इम्पोर्टेंट है RMGX। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। हम आगे कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो सपोज करो अपना जो कोई हैलोजन ग्रुप या अल्काइल या अराइल ग्रुप रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल के साथ में, उसको अपन बोलते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कार्बन और मेटल के अपन कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो सपोज करो कि अपने पास है ग्रिग्नार्ड। क्या होता है, R और X प्लस में अपन मैग्नीशियम ले रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं अपन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा RMGX आ जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड कर रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम होता है रिएजेंट होता है। तो सपोज करो अपने पास क्या है RMGX, ये चीज़ है। सपोज करो R की जगह पर CH3, MgX की जगह पर ने कोई Cl ले लिया, तो ये क्या है, ये नेगेटिव स्पीशीज है, ये पॉजिटिव स्पीशीज है और ये भी नेगेटिव स्पीशीज है। तो इसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड है। इसका मेटल का और इसका है कि ऑर्गेनोमेटालिक है तो ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर बॉन्ड। और इसका मेटल का और हैलोजन का ग्रुप है, ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और ये यूज किस में आता है, इट यूज टू प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और इट रिएक्ट वेरी इजीली, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं किसके साथ में, विद हाइड्रोजन डोनर या H2O या कोई एसिड के साथ में, ये तो था अल्काइल के साथ में। अब अराइल की बात कर रहे हैं। अराइल में क्या होता है, अपन कर रहे हैं एक हेलोजन अपन लेके यूज कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड अपन यूज कर रहे हैं, नहीं हेलोजन ग्रुप के साथ लगा रहे हैं। तो क्या होता है, मेटल है तो मेटल अपन क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं और प्लस में RX अपन कोई लगा रहे हैं। तो इथर ले रहे हैं अपन, वहाँ भी इथर ले रहे थे तो क्या बना देगा, ये बना देगा, R के साथ में आ जाएगा, प्लस में सोडियम और हेलोजन ग्रुप अलग आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन वुड्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, वुड्स रिएक्शन। और जब हम दूसरे केस में क्या होता है, इसको हेलोजन ग्रुप ले रहे हैं, पास सेम क्या ले रहे हैं, हेलोजन अल्काइल हैलाइड ग्रुप अराइल हैलाइड ग्रुप ले रहे हैं
और 2 फिनाइल है अपने पास, 2 फिनाइल ग्रुप है और इसके अंदर 2 सोडियम है और ईथर के प्रेजेंस में जब अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा कि बेंजीन के साथ में बेंजीन अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंजीन के साथ में बेंजीन अटैच हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बना देंगे 2NaX, एक्स से हाइड्रोजन कोई लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन डाईफिनाइल। इस जो रिएक्शन आती है इसको बोलते हैं अपन फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं अपन इसको? फिटिंग रिएक्शन। आगे एक वर्ड आता है जिसका नाम है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? क्लोरोफॉर्म लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? CH3 होता है। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है ये देखो। पहले प्रिपरेशन कैसी होती है? अपने पास क्या है? मीथेन है, CH4 है और साथ में क्या कर रहे हैं? 3Cl2 यूज़ कर रहे हैं और इन सनलाइट के प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो कंट्रोल क्लोरेशन हो रही है तो क्या आ जाएगा? CHCl3 प्लस में 3HCl आ जाएगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है? होलो फॉर्म रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि अपने पास C2H5OH और साथ में Cl2 ले रहे हैं, सेम है जिस तरह कर रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या बना देगा? CH3CHO एल्डिहाइड बना देगा और साथ में क्या बना देगा? 2HCl। क्या हुआ था? इसकी ऑक्सीडेशन होनी थी। और जब ये CHOH को दोबारा लिख के अपन यूज़ कर रहे हैं CH3CHO और प्लस में 3Cl2 मिला रहे हैं सनलाइट में अपन जब कर रहे हैं इसको तो क्या बना देगा? CCl3 और CHO, CCl3CHO और प्लस में अपन क्या कर रहे हैं? 3HCl निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन बोलते हैं। और जब ये अपने पास आया है 2CCl3 आया है तो और साथ में क्या है? CHO आया है तो इसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? 2HCl3 और प्लस में क्या बना देगा? CHO ओइक एसिड ये बना देगा और इसकी ट्वाइस और प्लस में ये बना देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आगे क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म अपन ले रहे हैं, गिव द पॉइजनस कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है? पॉइजनस देता है। अपन क्या लिया? CHCl3 लिया और O2 ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में तो ये बना देगा। ये टू अवॉइड दिस ऑक्सीडेशन अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिक डायरेक्ट ब्राउन बॉटल ले रहे हैं अपन, इसको फिल्ड कर रहे हैं ब्रिम और 1% एथेनॉल ऐड कर रहे हैं टू क्लोरोफॉर्म के अंदर, विच कन्वर्ट इनटू हार्मफुल पॉइजनस गैस इनटू डाई इथाइल कार्बोनेट। और आगे अपन क्या कर रहे हैं? इसके अंदर CHCl3 ले रहे हैं, इज वाइजली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन रेफ्रिजरेंट R22 के अंदर अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। जब इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं ऑन नाइट्रेशन इट गिव टीयर प्रोड्यूसिंग इंसेक्टेंट सब्सटेंस ऑफ क्लोरोपेरिसिन। क्लोरोपेरिसिन क्या होता है? अपन क्या लिया? क्लोरोफॉर्म लिया, उस साथ में HONO2 कंसनट्रेटेड ले लिया तो क्या बना देगा? NO2.CCl3 क्लोरोपेस्टिन यानी H2A निकाल दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? टीयर प्रोड्यूसिंग। ये क्या करते हैं? आंसू निकालने का काम करते हैं। ऑन डिहेलेशन
आप क्या कर रहे हैं, इसकी डीहेलोजिनेशन कर रहे हैं तो क्या देगा, C2H2 देगा, एसिटाइलिन देगा। तो क्या बना, एसिटाइलिन क्या देगा, C6 लेंगे, आप 6H सिल्वर लेंगे इसके साथ में, और क्लोरोफॉर्म के साथ दोबारा कर रहे हैं, डाइहेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा और ये बाहर निकाल देगा। जब सब्जेक्टेड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, व्हेन है सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस इट गिव ए फॉर्मेट, जिसे अपन लिया इसको बना दिया। ये क्या बना रहे हैं, CH2 बना रहे हैं, और ये इथोक्साइड बना रहे हैं। क्या है, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड बना रहा है। आगे अपन बात कर रहे हैं आइडोफॉर्म, यानी ट्राई आइडोमीथेन। आइडोफॉर्म प्रिपेयर्ड बाय द आइडोफॉर्म रिएक्शन, इससे कर रहे हैं अपन, ये आइडोफॉर्म बोलते हैं इसको, CH3CO CH2, यानी ये रिएक्शन ये है। इसके साथ में अपन आयोडीन ले रहे हैं और प्लस में क्या कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज़ कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, CH3CH, ये आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोमीथेन बोलते हैं अपन इसको। और प्लस सोडियम आयोडाइड एंड क्या है, एथेनोइक, सोडियम एसीटेट ये बना रहा है, और प्लस में क्या है, H2O ये बन रहा है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि कंपाउंड कंटेनिंग आइदर ईथर, कंपाउंड क्या ईथर है, और ये क्या CH3 बना रहा है। तो ग्रुप येलो कलर आइडोफॉर्म विद आयोडाइड एंड आयोडीन विद एंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइडोफॉर्म क्या होता है, व्हेन कम इन द कांटेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये डिकम्पोज हो जाता है इजली टू फ्री आयोडीन, और क्या बनाता है, एंटीसेप्टिक बनाता है। ड्यू टू द ऑब्जेक्टेबल स्मेल ये देता है कई बारी, और इट हैज़ बीन रिप्लेस होता है बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेनिंग आयोडीन। आगे क्या होता है, पॉलीहेलोजिनेशन में क्या होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। पर इसकी सनलाइट की प्रेजेंस अपन ने पहले की थी। क्या है, CH4 CH3 के साथ मिलकर अपन कर रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो ये अपन बना रहे हैं। ये क्या होता है, हमेशा कलरलेस होता है, इन्फ्लामेंट होता है, नॉन इन्फ्लामेंट होता है, पॉइजनस लिक्विड होता है, सोल्यूबल होता है एल्कोहल और ईथर के अंदर। और ये यूज़ क्या आता है, यूज़ आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज एज ए सोलवेंट फॉर ऑयल, फैट एंड रेजिन्स, और ड्राई कलरिंग में काम आता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, अंडर द नेम ऑफ ए पायरन के अंदर आता है। आगे इंपॉर्टेंट है फ्यूरेंस क्या होता है, दो नंबर में पूछ सकते हैं। फ्यूरन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं, कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, ये कलेक्टिवली नोन एज फ्यूरन बोलते हैं अपन इसको। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेटर एंड AC, एयर कंडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, व्हेन रिएक्ट विद एनाटमी ट्राइफ्लोराइड, presence ऑफ SbCl5 सोडियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, क्या देता है ये देता है फ्यूरन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। आगे आता है DTT, पैरा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होता है। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, 2,2-bis 4 क्लोरोफिनेल, 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल, 1 ट्राइक्लोरो इथेन। DT क्या होता है, क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है DT, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है। ये स्टेबिलिटी होता है और फैट सॉल्युबिलिटी होता है, इन्हें ग्रेट प्रॉब्लम है। ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम चारकोल, क्लोरोबेंजीन, चोरल एंड क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आगे आता है क्या है, पर क्लोरोइथेन, इसके अंदर क्या होता है, ये यूज होता है माउथ रिप्लेंट एंड आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल कैंपर, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कैंपर। ये चैप्टर पढ़ा हुआ है डन। इसके अंदर एक टॉपिक रहता है IUPAC नेम, ये अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा कल का। थैंक यू।